हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इस सीरीज में एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं और इस सीरीज का पार्ट 3 है। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स फंडा ने अपनी ईयर बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। 5500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। इसमें कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स दिए गए हैं, जैसे नेशनल, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, जैसा कि आप कवर पेज पर देख पा रहे हैं। कोई भी आपका एग्जाम होगा, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सभी एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन ये मैगजीन रहने वाली है। तो 149 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं और रिपब्लिक डे के मौके पर आपको 10% और इसमें ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been named as France next प्राइम मिनिस्टर? फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में गैब्रियल अटल को नामित किया गया। Which political party led by शेख हसीना secured victory in the 12th parliamentary election in बांग्लादेश? शेख हसीना के नेतृत्व में आवामी लीग ने बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। Who has recently been appointed as secretary रेलवे बोर्ड? हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में अरुणा नायर को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल किक्ड ऑफ इन विच स्टेट? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा में शुरू हुआ। Where was the Indus Food 2024 exhibition held? Indus Food 2024 प्रदर्शनी इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। Where was the maiden edition of the Inland Waterways Development Council held? अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ। Who signed the bilateral Hajj agreement 2024 with the Kingdom of Saudi Arab? सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर स्मृति जुबिन ईरानी ने हस्ताक्षर किए। Where was the national workshop on harnessing potential of fisheries in marine states hosted by नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन की क्षमता का दोहन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कोची, केरल में किया गया। Which fund house recently launched India's first growth liquid ETF? हाल ही में जीरोधा फंड हाउस ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF लॉन्च किया। What is the monetary penalty imposed by RBI on सुब्रमण्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड? सुब्रमण्यनगर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। What is the percentage of taxpayers who has moved from lower income to higher income tax brackets according to the SBI report? SBI की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करदाताओं का प्रतिशत 36.3 है जो निम्न आय से उच्च आयकर ब्रैकेट में चले गए हैं। Which company has started oil production from its flagship deep sea project in the Krishna Godavari basin? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी बहुप्रतीक्षित प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया। टाटा पावर रिसेंटली अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ रुपीज इन विच स्टेट? टाटा पावर ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। चंदोबी महोत्सव है वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में चंदोबी महोत्सव असम में मनाया गया। Which country will chair the UNESCO World Heritage Committee in July this year? इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। Which edition of the Vibrant Gujarat Global Summit was inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। When is the National Youth Day celebrated? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। The square kilometer array is associated with which field of science? स्क्वायर किलोमीटर array विज्ञान के एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र से संबंधित है। Renowned music maestro उस्ताद राशिद खान who passed recently belong to which घराना? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद राशिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये रामपुर सैसवान घराना से संबंधित थे। Who recently broke the women's 5 kilometer world record at the Cursa dels Nasos road race in Barcelona? हाल ही में बार्सिलोना में कर्सा डेल्स नासोस रोड रेस में महिलाओं का 5 किलोमीटर विश्व रिकॉर्ड बेट्राइस चेवेट ने तोड़ा है।
Which Indian state has become the first to map all 784 accident-prone sites using the Mappls app for road safety? सो भारतीय राज्य पंजाब सड़क सुरक्षा के लिए मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना प्रवण स्थलों को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया। Which company won the CII National Award for Excellence in Water Management? हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। Which Indian state has launched the nation's first ever report and meeting management portal? हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। In which Indian state is Adidas establishing its first and only global capacity center in Asia outside of China? Adidas चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थापित कर रहा है। Which organizations collaborated to develop mobile Aloha humanoid system? सो गूगल, डीप माइंड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अलोहा ह्यूमनॉइड सिस्टम विकसित किया है। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? सो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। हु रिसेंटली सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन मोस्ट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग अ सिंगल कंसर्ट इन द यूएई? हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सर्वाधिक भाषाओं में गाने का नया रिकॉर्ड बनाया है सुचिता सतीश ने। Who has recently been appointed as the executive director of the Asian Development Bank in Manila? हाल ही में मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में विकासशील को नियुक्त किया गया। Which country won United Cup 2024 title by defeating Poland in finals? जर्मनी ने फाइनल में पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। Which space agency recently tested a 100 megawatt class polymer electrolyte membrane fuel cell based power system? हाल ही में इसरो ने 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का परीक्षण किया। व्हाट इज द न्यू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई नई आवश्यक न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रुपए है। विच एजेंसी रिसीव्ड इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर ईयर 2023 इन द कैटेगरी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट? सो इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। वेयर डिड यूके इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री सीईओज राउंड टेबल टेक प्लेस? यूके भारत रक्षा उद्योग सीईओ गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। Where was the conference for the heads of assurance functions of scheduled commercial banks held by Reserve Bank? रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। The Rural Development Ministry and which public sector banks signed an MOU to facilitate enterprise financing for rural self-help groups? ग्रामीण विकास मंत्रालय और SBI ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के लिए उद्यम वित्त पोषण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which payments bank has signed MOU with Hindustan Zinc to offer financial inclusion services to its CSR beneficiaries? So India Post Payments Bank ने अपने CSR लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which bank has launched सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? सो इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। हाउ मच इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड पर 120.47 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड सेविंग्स अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम? सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की। विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ टाई अप विद दिग्वृत्ति टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू डेयरी फार्मर्स एंड मिल्क सोसाइटीज? डेयरी किसानों और दुग्ध समितियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटका बैंक ने डिजिवृद्धि के साथ समझौता किया। What is the name of the state-of-the-art assault rifle recently launched by Defense Research and Development Organization? हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा लॉन्च की गई अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल का नाम है उग्रम। Which state government launched India's first 100% electric bike taxi service Bayu? असम राज्य सरकार ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु शुरू की। Which state government signed a pact with National Dairy Development Board for vaccine production? उड़ीसा राज्य सरकार ने वैक्सीन उत्पादन की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which company has signed an MOU worth 70,000 crore rupees with the Gujarat government for renewable energy projects?
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार के साथ 70,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। What is the name of the Indian Navy's aircraft that landed at Guam for exercise Sea Dragon 24? भारतीय नौसेना के उस विमान का नाम P-8I है जो सी ड्रैगन 24 अभ्यास के लिए गुआम पहुंचा। Which state was adjudged India's cleanest state in स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में महाराष्ट्र राज्य को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया। Name the Deputy Governor of the Reserve Bank of India who was given 1 year 10-year extension. भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा जिन्हें 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया। विच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? महाराष्ट्र में पेंच टाइगर पार्क को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज आकाश एनजी? आकाश एनजी सरफेस टू एयर मिसाइल है। इन विच कंट्री डिड साइक्लोन एल्वारो मेक लैंडफॉल? चक्रवात एल्वारो से हाल में मेडागास्कर प्रभावित हुआ। विच सिटी इज सेट टू होस्ट इंडियन नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24? विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 की मेजबानी करेगा। विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू सेट अप अ होली ओन्ड फाइनेंस कंपनी इन द गिफ्ट सिटी इन गुजरात? गुजरात में गिफ्ट सिटी में पूर्ण स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी स्थापित करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आरबीआई से मंजूरी मिली। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर्स नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 to 17 जनवरी? इस वर्ष के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11-17 जनवरी की थीम रही बी अ रोड सेफ्टी हीरो। इन विच वेट कैटेगरी डिड अमन सहरावत सिक्योर द गोल्ड मेडल एट द ज़ाग्रेब ओपन 2024? ज़ाग्रेब ओपन 2024 में अमन सहरावत ने 57 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of PhonePe's International Payments Business? PhonePe के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रितेश पाई को नियुक्त किया गया। Which organization reported that the year 2023 was confirmed as the warmest on the record? So, Copernicus Climate Change Service के अनुसार वर्ष 2023 सबसे गर्म रहा है। What is India's rank in the MSCI EM index? MSCI EM सूचकांक में भारत की रैंक दूसरी है चाइना के बाद। In which Indian state was the मलकानगिरी एयरपोर्ट रिसेंटली इनोग्रेटेड? हाल ही में उड़ीसा राज्य मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। Which IIT will start its campus in कैंडी श्रीलंका? IIT मद्रास कैंडी श्रीलंका में अपना परिसर शुरू करेगा। Which company has signed a 4-year media rights deal with the International Hockey Federation covering the period 2023 to 2027? वाईकॉम 18 ने 2023 से 2027 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के साथ 4 साल के मीडिया अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which company introduced the DC-10 Starliner unmanned aerial vehicle for the Indian Navy? So, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना के लिए DC-10 Starliner मानव रहित हवाई वाहन पेश किया। How many countries share the top position in the 2024 Henley Passport Index? 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 6 देश शीर्ष पर हैं। Which parties Lai Ching-te secured victory in Taiwan's presidential election? ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंग-ते ने जीत हासिल की। पद्म विभूषण रिसिपिएंट प्रभा अत्रे passed away recently. She was known for her contributions to which field? पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अत्रे का हाल ही निधन हो गया। वह म्यूजिक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी। Which bank headquartered in Shanghai signed an agreement to provide a $500 million loan to Gujarat government? संघाई में मुख्यालय वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात सरकार को $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।